am Ketan sir from Arohi Coaching Classes Maths Experts. So today I am going to start exercise 5.2, but before starting this exercise I have to explain something about this exercise. Means what is the main something means I am talking about the main concept. Okay, so what is the main concept? The concept is only one formula, एक फॉर्मूला, ओनली वन फार्मूला. अगर आपने वो फार्मूला कर दिया, आई गारंटी यू दैट यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज वेरी इजीली. आई डेफिनेटली आई गारंटी यू, आई कैन गिव एनी श्योरिटी. ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला? यू आर थिंकिंग दैट सर कौन सा फार्मूला है ऐसा? ओके, द फार्मूला इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी. तो ये फार्मूला है. अगर आपने ये फार्मूला कर दिया तो बहुत मज़ा आ जाएगा ये एक्सरसाइज करने में. ओके, सो what is the use of this formula, what is the function of this formula, how can we use this formula and why we are using this formula? So many questions are there in your mind, so I want to explain you this formula by some example, so you can see there on the screen. तो फर्स्ट रो जो है उसमें कितने बल्ब है? You can see that कि 2 बल्ब है. देन आफ्टर इन द सेकेंड रो 4 बल्ब है. इन द थर्ड रो 6 बल्ब है. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें 4th रो पे कितने बल्ब होंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो 6 होगा, नहीं सॉरी 8 होगा सर. सो उसके बाद पूछूंगा तो उसकी नेक्स्ट रो में कितने बल्ब होंगे, तो आप बोलोगे सर वो 10 होगा. ओके, तो अगर आपको मैं ऐसा पूछूं कि 51 रो पे कितने बल्ब होंगे, तो आपको थोड़ा काउंट करना पड़ेगा और दिमाग लगा के आप बोल दोगे आंसर. ओके, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. लेकिन अगर मैं आपको ऐसा पूछूं, चलो इसके बाद भी ऐसा मैं पूछूं आपको कि भाई 197 टर्म पे कौन सा होगा, कितने बल्ब होंगे, 197 रो में कितने बल्ब होंगे. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 197 नंबर पे कौन सा टर्म होगा. ये जानने के लिए हमें आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. समझ लो कि यहाँ पे है 7, उसके बाद है 14, देन आफ्टर है 21. सो अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि भाई चलो 21 वाला टर्म कौन सा होगा, यानी कि 21st टर्म कौन होगा. ओके, आप समझे नहीं, फिर से एक बार. तो पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 7 जो है वो फर्स्ट टर्म है. ओके, 14 जो है वो सेकेंड टर्म है ना. देन आफ्टर 21 जो है वो थर्ड टर्म है. तो मैं अगर आपको ऐसा पूछूंगा कि 21 टर्म पे कौन सा नंबर होगा, 21 नंबर पे कौन सा टर्म होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप आंसर नहीं दे पाओगे. अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि भाई 91 वाला टर्म कौन सा होगा, तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कि गिनते गिनते आप लोग दिमाग पक जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? एक ही फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको जानना है कि ये फॉर्मूला का यूज़ हमें कैसे करना है ब्रीफली, तो ये वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको सच में पता चल जाएगा कि कैसे हमें ये फॉर्मूला का यूज़ करना है. तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की. उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने क्लासमेट को शेयर करो, ताकि उनको इजीली ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ए की. तो ए से तो आप फेमिलियर हो, ए इज अ फर्स्ट टर्म. सेकेंड जो है वो क्या दिया है आपको, डी. डी भी आपको पता है, कॉमन डिफरेंस. फिर एन जो है वो क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म. मीन्स एन इज नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन सा टर्म होगा. तो ए एन क्या है, इट इज द लास्ट टर्म. ओके, लास्ट टर्म इसको हम बोलेंगे. ये अपने 4 मेंबर है और सभी का मैंने आपको बता दिया. ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, एन इज द नंबर्स ऑफ टर्म एंड ए एन इज द लास्ट टर्म. ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं कोई एक एग्जांपल लेके. चलो तो ये एग्जांपल मैं लेता हूँ. समझ लो कि अपने पास 10 है, 20 है, 30 है. ओके, चलो अभी मुझे आपको जानना है कि चलो 5th वाला टर्म कौन सा होगा, 5th वाला. तो आपको पता है ना 50. चलो ट्राई करते हैं कि 50 आता कि नहीं, वो हम चेक करते हैं. मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको. ओके, तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ओके चलो डिफरेंस क्या होगा, तो पहले लिख दो ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में हम सब वैल्यू पुटअप करना है, तो पहले लिख दो ए इज इक्वल टू 10। चलो डी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, तो डी तो आपको पता ही है ना, फॉर्मूला है उसका a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, ऑलवेज याद रखो प्लीज़, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करो, तो सेकेंड टर्म क्या है अपना 20 है और फर्स्ट टर्म क्या है अपना 10 है, तो लिख दो 10, तो आंसर क्या आ गया, डी इज इक्वल टू 10। आपको देख के ही पता चल रहा है कि 10-10 का डिफरेंस है। ओके अभी आपको क्या करना है, आपके पास कौन कौन सी वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू आपके पास है और डी की वैल्यू आपके पास है। आपको बोला गया है कि फिफ्थ टर्म फाइंड करो, कौन सा टर्म फाइंड करो, फिफ्थ टर्म, यानी कि कौन सा नंबर 5वें नंबर पे जो होगा वो है ना, तो फिफ्थ नंबर पे जो होगा 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे जो होगा, इसका मीनिंग ये है कि n जो है अपने को क्या लेना है, 5 लेना है, n हमें क्या लेना है, 5 लेना है। तो चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं, a5 का, तो a5 an, पहले तो मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला से आपको डायरेक्टली a5 मिल जाएगा। तो n की जगह पे आपको क्या लिखना है बेटा, 5 लिखना है, क्यों, आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। अगर समझ लो कि सिक्स्थ टर्म फाइंड करना होता तो आप n की जगह पे क्या लिखते, 6 लिखते। ओके तो मुझे तो फाइंड करना है a5 यानी कि फिफ्थ टर्म, तो n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, 5 लिखूंगा। ओके n की जगह पे 5, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, उसके बाद n की जगह पे क्या लिखेंगे, 5, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 1 और डिफरेंस की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एकदम इजी मेथड से मैंने आपको समझाया। a5 फाइंड करना है तो n की जगह पे 5 लिख दो, a तो आपने अभी फाइंड किया 10 और n जो है वो फिफ्थ लेना पड़ेगा क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। अगर समझ लो कि सिक्स टर्म फाइंड करना होता तो n की जगह पे 6 लिखते। ओके तो 5 माइनस 1 इंटू 10, अभी आपको क्या करना है बच्चों, 10 प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 10। अभी सब लोग मिस्टेक क्या करते हैं बताए कि ये 10 प्लस 4 पहले कर देते, प्लीज़ ऐसा मत करना। यहाँ पे पहले 4 और 10 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले ये काम कंप्लीट करो, उसके बाद आपको 10 के साथ प्लस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 40, ये खास ध्यान रखना प्लीज़। फिर आई रिपीट अगेन कि ये जो 4 और 10 है उसको पहले सॉल्व करो, ये 10 प्लस 4 को मत करो प्लीज़। ओके 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 10 है तो पहले इसको सॉल्व करो, तो इसका हो जाएगा 50। तो मैंने आपको बोला था ना कि देखो फिफ्थ टर्म क्या होगा, 50, देखो प्रूव कर दिया है ना। तो ये मैंने आपको इजी सम इसके लिए लिया, आपको एग्जैक्टली प्रूव हो जाए। तो देखो 10 20 30, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा आपका, 50 होगा। आपको समझ में आ रहा है, यस और नो? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके एक बार यस लिख दो जोरदार। ओके तो चलो, तो समझ लो कि 10th वाला टर्म कौन सा होगा, 100 होगा ना। 10th वाला टर्म कौन सा होगा, 100 होगा। चलो बताऊं करके, चलो देख लेते, एकदम फटाफट कर देते। फर्स्ट वाला टर्म तो वही रहेगा ना, डिफरेंस भी वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10 टर्म फाइंड करना है। 10th वाला 10वें नंबर पे कौन होगा, तो n की जगह पे 10 लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 1 9 और 10। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये दोनों को पहले सॉल्व करो। 10 प्लस 9 इंटू 10 90, आंसर आ गया 100। मज़ा आ गया ना, जादू लग रहा है ना बेचा, एकदम इजी है। देखो आपको एकदम इजीली पता चल गया, समझ लो। अभी दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। समझ लो आपको बोला जाएगा समझ लो कि 3 5 7 डैश डैश डैश। चलो इसमें आपको अगर मैं पूछूँ 3 5 7 में 3 5 7, 3 2 का डिफरेंस 5 5 का 2 का डिफरेंस 7, समझ लो कि मुझे 21 वाला 10th वाला टर्म फाइंड करना है, ये 6th वाला टर्म, 6th टर्म मुझे फाइंड करना है। कौन सा टर्म, 6th टर्म, यानी उसको हम बोल सकते हैं A6 फाइंड करना है। ओके समझ में आ रहा है बच्चों? ओके तो A6 हमें फाइंड करना है। तो पहले तो जो भी सीरीज़ दिया है, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया है, उसमें से 3 वैल्यू आप लिख दो। पहले तो A आपको क्या होगा बेटा, 3 होगा। आपका डिफरेंस कितना होगा, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 5 एंड A1 क्या है 3। आपको पता है ना ये A1 A2 A3,
ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड टर्म, तो हो जाएगा इसका 2। फाइनली आपको मिल गया ए की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई। अभी आपको यहाँ पे A6 दिया है, 6 टर्म दिया है A6, तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एन भी दिया हुआ है 6, वेरी इजी। अभी आपको 6 टर्म फाइंड करना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, A6 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A की जगह पे हम क्या लिखेंगे, A की जगह पे हम लिखेंगे 3, A की जगह पे हम लिखेंगे 3, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे 6 - 1, और डिफरेंस जो है वो अपना क्या रहेगा 2 रहेगा। तो हो जाएगा 3 + 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, और ये होगा 2। तो 3 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों का मत करना बेटा, 5 × 2 = 10, तो आंसर आएगा 13। आप खुद देख लो, 6 वाला टर्म 13 होगा, देखो 1 2 3 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 है ना, होगा ना, देखो 7 के बाद 9, 11, 13, देखो 6 टर्म 13 होगा। तो हमने ये कैलकुलेशन के बिना हमें बता दिया। चलो, तो अभी अगर मैं आपको यही इसमें ही ऐसा बोलूँ कि आप फाइंड करो 100 वाला टर्म कौन सा होगा, 99 वाला टर्म कौन सा होगा, 99 टर्म कौन सा होगा, इसमें आगे जाएंगे तो 99 वाला टर्म क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल n की जगह पे क्या लिख देना है 99 लिख देना है, सिंपल है। 99 - 1 98, ओके, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 16 पावर 1, 9 × 2 = 18, 91 96 प्लस कर दो 199, ये इसका कौन सा टर्म होगा 99 वाला टर्म होगा, A99 टर्म। पता चल गया आप लोगों को कैसे करना है। ओके, तो अभी शुरुआत करते हैं ये टेबल से कि टेबल में क्या है। तो ये मैंने आपको ये फंक्शन ये जो इक्वेशन है उसका मैंने कैसे यूज़ करना है वो बताया। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में है एकदम इजी, आप मुझे सिखाओगे अभी, गारंटी। तो an = A + n-1 इंटू डी दिया है, बराबर, ये तो इक्वेशन है अपना क्वेश्चन। तो a की वैल्यू क्या है आपको सब दिया हुआ है इसमें कि a = 7, d = 3, n = 8, और आपको बोला गया है कि an फाइंड करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको an फाइंड करने को बोला है, an। तो हम क्या करेंगे, इसमें a की जगह पे हम लिख देंगे 7, ओके, एकदम इजी है। d की जगह पे हम लिख देंगे, पहले n की जगह पे क्या आएगा 8 लिख देंगे, 8 - 1, और d की जगह पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, एकदम इजी। तो 7 + 8 - 1 क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3। तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका 7 + 7 × 3 = 21, आंसर आएगा 28, लिख दो इधर 28। पता चल रहा है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, सिंपल हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट a क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह की कमी है, a लिखूँगा, यहाँ पे क्या दिया है -18 लिख दो आज। d आपको फाइंड करना है, फिर n आपको दिया है 10, और an आपको दिया है 0। चलो, ये 4 जो चीज़ दिया है इसके ऊपर से हमें सब आगे काम करना है। तो समझो an की जगह आपको क्या लिखना है 0, तो लिख दो 0। फिर a की जगह आपको क्या लिखना है -18, प्लस n की जगह पे क्या लिखना है 10, -1, d की जगह पे क्या लिखना है मुझे, वही तो फाइंड करना है, d हमें फाइंड करना है। ओके, तो अभी सुनो, यहाँ पे पहले तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, 0 = -18, 10 - 1 9d। अभी करना क्या है इसमें, ये जो -18 है उसको लेफ़्ट साइड लेके आओ, -18 को लेफ़्ट साइड लेके आओ। तो -18 को लेफ़्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी फाइनली क्या हो जाएगा अपना +18 = 9d। अभी यहाँ पे 9 और d के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें क्या करना है, ये जो 9 है उसको नीचे लेके आना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा 18 / 9 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा d, तो इसका हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, तो आंसर आएगा d इज इक्वल टू 2। तो ये अपने को मिल गया कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू 2, पता चल गया। तो d अपने को मिल गया 2। अभी थर्ड टर्म करते हैं, थर्ड सम। कुछ भी नहीं करना, मैंने जैसे किया वैसे आपको करते रहना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो दिया है वो रखना है। अभी यहाँ पे a अपने को फाइंड करना है, d आपको क्या दिया है -3, तो लिख दो -3, n क्या दिया है 18 और an क्या दिया है -5। तो चलो तो ये करते हैं आगे। सिंपल जो वैल्यू आपको दिया है वो पुटअप कर देना है। सिंपल an की जगह पे -5, तो लिख दो -5। a की जगह पे फाइंड करना है अपने को, तो a को ऐसे ही रखो, जो फाइंड करना है उसको ऐसे ही रखो। उसके बाद आपको n दिया है, n यानी कि 18 - 1, ओके, n की जगह पे 18 और d आपको दिया है -3, तो लिख दो -3, ओके। चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। -5 को ऐसे ही रखो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो तो आपको थोड़ा क्लियर पता चले। 18 - 1 तो 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। अभी क्या करोगे, देखो याद रखो प्लीज़, 17 और -3 दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बराबर। तो इसका मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस 17 3 ज़ा 51 -51 होगा। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया है यहाँ पे तो लोचा हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा पता है, ऐसा हो जाएगा 17 और 3 ऐसा हो जाएगा। तो कोई समझेगा 17 - 3, तो यहाँ पे 14 लिख देगा। तो प्लीज़ ध्यान रखो क्या करना है आपको, 17 का ब्रैकेट लगाया, 3 को भी ब्रैकेट लगाओ। अब ये हो जाएगा -51, बराबर। चलो अभी आगे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस, तो हम कर देंगे दोनों का -5 इक्वल टू a -51। अभी हमें तो फाइंड करना है a, तो अगर यहाँ पे a फाइंड करना है तो a को अकेला करना पड़ेगा, ओके, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो a को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 51 को दूर करना पड़ेगा। तो 51 को हम लेफ़्ट साइड लेके आते हैं, तो 51 के पास क्या है माइनस है, तो हो जाएगा प्लस। अभी दोनों का माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, बराबर, माइनस प्लस माइनस। इसका मीनिंग दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 46। दोनों में से बड़ा कौन है 51, 51 के पास प्लस है इसलिए प्लस लिखने का। a इक्वल टू क्या आएगा आपका 46, तो यहाँ पे लिख दो a जो है वो क्या होगा 46। अभी क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल और लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, मज़ा आ जाए। चलो अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है वो अभी लिख देते हैं। पहले एकदम इजी स्टेप में करा रहा हूँ, आप भी सोचोगे यार सर मज़ा आ गई एकदम। तो यहाँ पे आपको दिया है a क्या दिया है 18.9, फिर 2.5d, फिर ये तो फाइन करना है, और ये दिया है 3.6। चलो an क्या दिया है 3.6, लिख दो 3.6 इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखेंगे -18.9 प्लस n की जगह पे n ही लिखना है क्योंकि फाइन करना है। d की जगह पे 2.5 तो लिख दो 2.5, बराबर। चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, जब यहाँ पे n फाइन करना हो और ये वाला नंबर जो है बराबर, तो ये वाले नंबर को आपको क्या करना है, इसको लेफ़्ट साइड लेके आना है। हर बार यही स्टेप रहेगा। अगर n फाइंड करना हो तो यानी आपको क्या करना है, पहले ये नंबर जो है उसको सॉल्व कर दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन जैसा मुझे लग नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम कुछ माइनस करते हैं, कि समझ लो कि यहाँ पे 10 होता, 10 - 1 होता तो हम लिख सकते थे n, लेकिन अभी तो यहाँ पे कुछ करने जैसा है ही नहीं। यानी यहाँ पे आपको पहले सॉल्यूशन लाना पड़ेगा इसका। पहले इसको इधर लेके आओ, तो 3.6 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 18.9 इक्वल टू n - 1 2.5। चलो अभी क्या करेंगे, दोनों का प्लस करो, तो दोनों का प्लस करेंगे। अभी प्लस करना भी नहीं आएगा आपको,
मजाक कर रहा हूँ। तो 18.9 जो है पहले लिख दो, बड़े नंबर को पहले लिखो, हर बार याद रखो पहले है ना बड़े नंबर को रखो। रीज़न ये है क्योंकि कभी सब्सट्रैक्शन होता है ना तो कभी लोचा मार देता आप। तो 18.9 अभी 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, ये रूल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। पॉइंट के आगे क्या है, पॉइंट के आगे क्या है 3 है, पॉइंट के पीछे क्या है 6 है, लिख दो। 9 + 6 5 15, ये 12, यहाँ पे पॉइंट लिख दो और 220.5। ओके, तो यहाँ पे लिख दो आप 22.5। अभी यहाँ पे होगा n-1 2.5। अभी देखो n-1 के साथ 2.5 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू n-1। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब मेन चीज़ है, तो अभी आप क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट निकाल दो। तो 22.5 हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 22.5, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 22.5 डिवाइड बाई 10। अभी आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे 10 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक डिजिट के पहले पॉइंट है, एक डिजिट के पहले पॉइंट तो 10 आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होगा, कैसा 1.53 होगा, तो आप क्या लिख सकते हो 153 डिवाइड बाई 100। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट तो 100, एक डिजिट के पहले पॉइंट तो 10 लिखना है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे 2.5 जो है 22.5, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 225 डिवाइड बाई 10 होल डिवाइड बाई 25/10। तो क्या हो जाएगा 10 कट हो जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या 225, यहाँ पे बचेगा 25। ओके, तो आंसर के लिए क्या करना है, इसको दोनों को कट करना पड़ेगा। तो 25 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो 25 को डिवाइड करो ऐसे 225, तो कौन से टेबल में आएगा, ये 8 और 9th टेबल में आएगा। 25 9 ज़ा 225 और -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 10। पता चल गया, ये -1 जो है वो इधर आएगा। पता चल रहा है ना आप लोगों को, नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 = n-1, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 + 1 = n, यानी क्या हो जाएगा 10 = n। n की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 10 मिल गई, तो लिख दो यहाँ पे 10। ओके, ये पता चला ना ये कैसे आया। देखो ये मैंने इसके पहले के वीडियो में समझाया था कि अगर a/b और c/d होगा बराबर, तो क्या होगा इसमें b जो है वो नीचे आ जाएगा, d जो है वो ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि b क्या बोलता है कि मैं दब गया हूँ, a जो है उसके ऊपर फुल प्रेशर देगा, तो वो प्रेशर की वजह से b जो है वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे d जो है वो लटकेला है, वो गिर जाने वाला है, तो वो क्या करेगा ऊपर चला जाएगा बराबर। तो यानी क्या हो जाएगा a तो ऊपर ही रहेगा और d जो है वो ऊपर आ जाएगा। सेम यहाँ पे c अपनी प्लेस पे ही रहेगा और ये b जो है वो बच के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने वही किया 220.2, ये वाला जो केस है हमने उसमें ऐसे ही किया। क्या किया हमने, क्या किया दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे 225 डिवाइड बाई 10 है, होल डिवाइड बाई 25/10 है। तो हमने क्या किया ये जो 10 है उसको ऊपर लेके आए और ये 10 को नीचे लेके गए, यानी हो जाएगा 225/10 225, ये जो 10 है वो ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाई ये जो 25
बराबर। उसके नीचे क्या आ जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 10 10 कट, तो ये आंसर आएगा। ओके, या तो डायरेक्टली दिमाग में रखो, डायरेक्टली दिमाग में रखो क्या कि अगर एक डिजिट के पहले पॉइंट, यहाँ पे भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो डायरेक्ट निकाल के रख दो 225 डिवाइड बाई 25, ख़त्म। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है उसमें, a इज इक्वल टू क्या दिया है आपको 3.5 दिया है, d आपको 0 दिया है, n आपको 105 दिया है, आपको फाइंड करना है an। चलो तो मैं कर देता हूँ सम ये वाला। इसमें an आपको फाइंड करना है तो an को an ही रखो, जो फाइंड करना है उसको ऐसे ही रखो। a की जगह पे लिख दो 3.5, n की जगह पे आपको लिखना है 105 माइनस 1 को ऐसे ही रखेंगे और d की जगह पे 0 लिखेंगे। तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे तो सम हो गया, एक ही स्टेप में हो गया। an इज इक्वल टू 3.5, अभी ये हो जाएगा 104 इंटू 0, तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके तो वो 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग आंसर अपना 3.5 आएगा। पता चल रहा है आप लोगों को? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या ये लेक्चर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में अपने को कुछ MCQ जैसा कुछ है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में गिवन है द 30 टर्म, द 30 टर्म ऑफ AP इज़ 1074। तो ये ABCD, तो यहाँ का क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं कि 30 वाला टर्म कौन सा होगा ये 4 में से। 30th टर्म कौन सा, 30th टर्म। तो फर्स्ट जो टर्म है 10 है, उसके बाद 7 है सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म 4 है, तो 30 वाला टर्म कौन सा होगा। तो यार कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आवर ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें अपने पास एक फॉर्मूला है जोरदार, उसका फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे हम लिखेंगे 10, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था। a इज इक्वल टू क्या है 10 है। अभी d क्या होगा बेटा, तो d हमें कैसे मिलेगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अभी सब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, उनको एकदम इतना पावरफुल कॉन्फिडेंस होता है ना कि वो गलती कर देते बेटा। तो यहाँ पे इनको पता है कि भाई ये 3 का डिफरेंस है, तो लिख देते d इक्वल टू 3। सब लोग को कैसा लगता है यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, d की जगह पे 3 बेटा। लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ पे देखो 10 के बाद 7 डिक्रीज हो रहा है, तो 7 माइनस 10 करेंगे, a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 इक्वल टू क्या आंसर आएगा, -3 आंसर आएगा। तो d जो है अपना क्या है, -3। ओके चलो अभी हमें 30 टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म, 30th टर्म। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। ओके, नाउ n की जगह पे 30 लिखेंगे, 30 माइनस 1, और d की जगह पे क्या लिखेंगे, -3। चलो तो यहाँ पे 10 प्लस 30 माइनस 1 यानी 29, ये हो जाएगा -3। दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 29 इंटू 3, 3 3 जा 90, 90 में 3 माइनस करो तो कितना आएगा 87, 87 आएगा माइनस में। अभी प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 77, सॉरी 87, आंसर आएगा -77। ओके, तो अपना आंसर होगा -77। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है MCQ का वो क्या है, देखो मैंने यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ पे देखते हैं वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 11 टर्म भाई, 11 टर्म पूछा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो एकदम कौन बनेगा करोड़पति, जितना मार्क्स आएगा। तो यहाँ पे 11th वाला टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले लिख दो a क्या है, a क्या है -3, a मीन्स फर्स्ट टर्म -3, d इज इक्वल टू -1/2 -3। सुनो, -1/2 ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म -3, तो उसको लिख दो पहले, -1/2 लिख दो और -3 लिख दो।
दोनों के बीच में माइनस, क्योंकि फॉर्मूला है ना A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 फॉर्मूला है बच्चों। तो मैंने लिख दिया। अभी क्या करेंगे, -1/2 माइनस माइनस प्लस। चलो तो पहले d को है ना मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, d इज इक्वल टू -1/2 -3, d -1/2 और -3 दोनों के बीच में माइनस, -1/2 माइनस प्लस 3, कुछ नहीं नीचे 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, ओके, 2 1 ज़ा 2। ये थोड़ा इजी है, इसके लिए मैंने ये मेथड किया। तो माइनस प्लस माइनस 5/2 आएगा, तो लिख दो d अपना क्या है 5/2। ओके, तो d अपने को मिल गया। अभी सब वैल्यू पुटअप कर दो इसके अंदर। तो a की जगह पे होगा -3, n की जगह पे अपने को कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11 टर्म, तो a 11 होगा, n की जगह पे लिखेंगे 11 - 1, d की जगह पे क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस कितना है 5/2 बराबर। तो चलो -3, 11 - 1 10 हो जाएगा, 5/2, 2 5 ज़ा 10 कट हो जाएगा, तो -3 + 5 5 ज़ा 25। देखो अभी मैंने आपको पता चलना चाहिए कि ये दोनों को मैंने क्यों कट किया। रीज़न ये है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, अगर समझ लो कि ऐसा होता तो 5 प्लस यहाँ पे 10 + 1/5, तो ये दोनों को ऐसे कट नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। लेकिन अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे, ऐसे 10 × 1/5, तो मैं कट कर सकता हूँ 5 2 ज़ा 10। अंडरस्टूड, यस और नो? अगर कोई साइन नहीं है तो भी समझ जाना कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ओके चलो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 कर दिया और 5 5 ज़ा 25। अभी इसका आंसर ये आपको आ रहा है ना बेटा, देखो माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन, माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन, नहीं समझे, माइनस सब लोग ऐसा बोलते हैं ना, माइनस प्लस माइनस बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ सब्सट्रैक्शन, माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन करो, दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, 23 आएगा। अभी दोनों में यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, तो दोनों में से बड़ा जो नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 25, 25 के पास प्लस है तो प्लस 23 आएगा। तो यहाँ पे तो आंसर है ही नहीं, 22 आएगा ना, प्लस 22 आंसर, तो ये अपना आंसर आएगा। ओके, तो पता चल गया आपको। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बॉक्स दिए गए हैं, तो ये बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, बैठना है ना? नहीं बच्चों, ये हमें फाइंड करना है कि ये बीच में कौन सा नंबर होगा। ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना? अरे डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं, एकदम इजीली आपको समझाते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये बॉक्स हमें कैसे, ये जो ब्लैंक है इसके अंदर कौन से नंबर होंगे हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2, उसके बाद ब्लैंक और 26। ओके, तो आपको ये पता चल गया है कि ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और ये वाले टर्म को कौन सा बोलेंगे, थर्ड टर्म। तो ये वाला कौन सा हुआ, सेकेंड टर्म। इतना पता चला आपको। तो सबसे पहले लिख दो आप A1 लिख दो और यहाँ पे A3 लिख दो, और ये A2 आपको फाइंड करना है। इसके ऊपर से आपको ये पता चला कि आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना है। तो सुनो, सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए पहले तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A2 का, A + n - 1 × d। पहले तो an का फॉर्मूला लगाओ। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे n की जगह पे 2 लिख दो, तो A + 2 - 1 × d। n की जगह पे 2 लिखना है ना, ओके, तो A + हो जाएगा d, तो हो गया A2। अभी इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास कौन सी चीज़ होनी ज़रूरी है, तो आपके पास A और D होना चाहिए, तभी आपको सेकेंड टर्म मिलेगा। तो A और D कैसे मिलेगा, हमें वो फाइंड करना है। तो A और D के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और ये A3 दिया है। अभी फर्स्ट टर्म का मीनिंग क्या होता है, A1 का मीनिंग होता है A ही है। तो फर्स्ट टर्म तो चलो आपके पास है, A की वैल्यू तो आपके पास है 2,
लेकिन डी आपके पास नहीं है। ओके, तो ये थर्ड टर्म आपको दिया है, उसका आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो A3 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस, सेम फॉर्मूला लगाएंगे ना, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू दी। आपको थर्ड टर्म दिया है तो यहाँ पे लगाएंगे N की जगह पे 3, A3 इज इक्वल टू A प्लस N की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा इधर A इज इक्वल टू A2 और D बराबर। तो A की जगह पे हम लिख देंगे ये वैल्यू 2, A की जगह पे 2 लिख दो, और A3 आपके पास है, A3 आपके पास है 26, तो लिख दो 26। तो यहाँ पे देखो D मिल जाएगा, तो 2 जो है वो इधर आ जाएगा, 26 माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू 2D। तो 26 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 2D। अभी क्या करना है आपको, 20 ये जो 2D है तो उसमें 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू D। मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में आ जाएगा, तो 2 और 12, यानी D जो है आपको क्या मिला 12 मिला। यानी अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन था क्या कि A फाइंड करना है और D फाइंड करना है, और दोनों हमें मिल गए, D भी मिल गया और A भी मिल गए। अभी A और D को यहाँ पे रख दो, आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो A की जगह पे क्या लिखना है आपको 2 लिखना है, और डिफरेंस क्या लिखना है आपको 12 लिखना है। आंसर आएगा 14। तो अपना आंसर हो गया ये 14। ओके, तो फिर से एक बार हमने क्या किया हमने क्या किया, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया था और थर्ड टर्म दिया था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म यानी कि A लिखा, और A3 यानी 26 है, आपको फाइंड करना है A2। तो A2 का मैंने पहले लगाया कि मैंने A2 का फॉर्मूला लगा के देखा कि हमें सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, तो कौन कौन सी हमें वैल्यू हमें चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लगाया, तो A प्लस दिया है। यानी उसका मीनिंग ये हुआ कि अगर A की और D की वैल्यू होगी तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया ये 2, और सेकेंड टर्म अभी तक मुझे मिला नहीं, तो मुझे थर्ड टर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। तो A3 का फॉर्मूला लगाया AN प्लस A माइनस N माइनस 1 इंटू डी, तो A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, तो ये हो गया। A3 की जगह पे 26 लिख दिया, A की जगह पे 2 यहाँ पे दिया है, और D तो आपको D मिल जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, मिल जाएगा। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अभी एक चीज़ आपको और समझाना है मुझे, सुनो अगर मैं आपको बोलूँ कि A5 क्या होगा, तो आप क्या करोगे, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A5 क्या होगा A प्लस 4D, 5 है तो A प्लस 4D। समझ लो कि A6 होगा तो क्या आएगा 6 माइनस 1 5, A प्लस 5D। तो हर बार क्या है ना कि ये ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है क्या। तो A3 होगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A10 होगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 9D, A7 होगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D। डायरेक्ट याद रखो, A7 की जगह पे डायरेक्ट A प्लस 6D लिख दो। यानी कि क्या है ना, आप लोग क्या करते हो, ऐसा हर बार बड़ा नंबर लिखना बहुत टाइम जाता है। N माइनस 1 इंटू डी है, तो A यहाँ पे 7 माइनस 1 D, तो 7 माइनस 1 6 हो गया ना, देखो A प्लस 6D हो गया। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है अपने को, दिया है सेकंड क्वेश्चन, बॉक्स दिया है 13, बॉक्स दिया है 13। तो सबसे पहले लिख दो बेटा कि ये कौन सा टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और A4 है। देखो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीज़ होना ज़रूरी है, एक तो A होना चाहिए और दूसरा D होना चाहिए। ओके, दूसरा D होना चाहिए। तो A और D आपके पास होना चाहिए, अगर वो होगा तभी आपको कोई भी टर्म अगर फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कौन सा गिवन है उसके ऊपर फोकस करो, जो आपको दिया हुआ है उसके ऊपर फोकस करो। आपको क्या दिया है, A2 दिया है, A2 दिया है कितना 13, तो उसके ऊपर फोकस करो। तो A2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वो A2 का फॉर्मूला लगाओ। तो A2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस डी, मैंने अभी आपको बताया A प्लस 1D अभी बताया ना। 2 होगा तो क्या लिखना है आपको, यहाँ पे 1 लिखना है। ओके, तो A प्लस डी होगा, A2 की जगह पे लिख दो 13, तो A प्लस डी हो जाएगा। तो एक आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया।
अभी सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड आपको क्या दिया है, फोर्थ टर्म दिया है, जो आपको दिया है उसके ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पे A4 दिया है, तो A4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप ही बोलो, A प्लस 3D होगा, A प्लस 3D होगा। तो A की जगह पे नहीं, A4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 3 इक्वल टू A प्लस 3D। चलो अभी आप लोगों ने थर्ड चैप्टर किया होगा एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से हमें ये A और D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो A प्लस D इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, A सेम है, दोनों कट होगा, नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तभी कट होगा। अगर यहाँ पे हमने साइन चेंज किया तो यहाँ पे भी साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस कर दो। तो अभी क्या करना है आपको, ये A कट कर देना है। ओके, तो बचा क्या, D माइनस 3D, तो माइनस 2D होगा। देखो 3 की साइन जो है वो बड़ी है, बड़े की साइन माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं, सबका मालिक एक है। 1 माइनस 3, ये प्लस को प्लीज़ भूल जाओ बेटा, 1 माइनस 3। ओके, 1 के पास प्लस है, 3 के पास माइनस है, 1 के पास प्लस, 3 के पास माइनस, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन करो, 2 आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस की साइन। यहाँ पे क्या होगा, 13 माइनस 3 तो हो जाएगा 10, दोनों में से बड़ा कौन है, 13, 13 के पास प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा। अब ये जो -2 जो है वो डिवाइड में जाएगा, तो D इज इक्वल हो जाएगा 10 बाई -2, 2 5 10, तो D का आंसर क्या आ गया अपने को, -5। ओके, चलो, तो यानी कि आपको D मिल गया, तो आपको A कैसे मिलेगा, आपको A कैसे मिलेगा, तो ये रफ करना ही पड़ेगा फाइनली। तो यहाँ पे फाइनली क्या करना है, ये जो इक्वेशन है A प्लस D 13, उसमें D की वैल्यू -5 लिख दो, A प्लस D की वैल्यू -5 इक्वल टू 13। अभी क्या हो जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी A -5 इक्वल टू 13, -5 राइट साइड जाएगा तो 13 + 5 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आ गया, A इक्वल टू 18, यानी जो अपने को A और D चाहिए था वो मिल गया, A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू। अभी आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है ना, तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया A1, A इज इक्वल टू 18, फर्स्ट टर्म यानी 18, तो 18 मिल गया। अभी थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म यानी कि A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A की जगह पे क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और 2D की जगह पे क्या लिखेंगे, -5। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, 18 2 5 -10, ओके, सो 18 -10 प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा 8। तो थर्ड टर्म जो मिला अपने को क्या मिला, 8 मिला। ओके, तो अपने को थर्ड टर्म मिला 8। तो देखो हो गया 18 -5 13, 13 -5 8, 8 -5 3, 5 का डिफरेंस है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी फाइनली इसमें हमने क्या किया, देखो अपने को सेकेंड टर्म दिया था, तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू A प्लस D, फोर्थ टर्म दिया था A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया A2 की जगह पे 13 लिख दिया और A3 की जगह पे 8 लिख दिया, सिंपल, सॉरी A4 की जगह पे 3 लिख दिया, फिर उन दोनों को सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, ये अपने को मिल गया। नेक्स्ट, चलो अभी यहाँ पे आपको कौन सा आपको टर्म्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिया है A1 दिया हुआ है और A4 दिया है, A2 और A3 आपको फाइंड करना है। चलो तो ये A1 दिया है यानी कि वही A है, फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है। A4 आपको दिया है, उसका मीनिंग क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है A4 का, तो हम A4 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 3D।
मैंने इसके पहले ही बोला था कि आपको कोई भी टर्म फाइंड करना हो, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक ए होना चाहिए और दूसरा डी होना चाहिए। तो कुछ भी करके आप ए और डी लाओ। तो ए तो मेरे पास है लेकिन डी मेरे पास नहीं है, तो डी हम फाइंड कर लेते हैं एकदम ईजिली। तो A4 की जो फॉर्मूला है वो लिखो। A4 की जगह पे लिख दो 9 and 1/2 इक्वल टू A + 3D। ए की जगह पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ 5। अभी ये 9 and 1/2 क्या होगा, 9 2 ज़ा 18, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18, 18 + 1, पता है ना ये तो छोटे बच्चे थे। 2 और 9 का मल्टीप्लाई करो 18, ये 1 प्लस डिवाइड बाई 2, 19/2 आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 19/2 इज इक्वल टू 5 + 3D। अभी क्या करेंगे, 5 जो है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी 19/2 - 5 इक्वल टू 3D। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा दोनों का LCM, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इजी मेथड से। ये 19 1 ज़ा 19, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 3 × D। दोनों का माइनस करो, आंसर आएगा 9/2, 9/2 इक्वल टू 3D। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा, 9 डिवाइड बाई 2 × 3 इक्वल टू D। तो 3 3 ज़ा 9, आंसर आ गया 3, 2 और D मिल गया मुझे 3/2। ओके, तो डिफरेंस हमें मिल गया। चलो अभी एकदम इजी सेकेंड टर्म फाइंड करो, यानी कि अपने पास D भी है, अपने पास A भी है। A अपना क्या है, A अपना 5 है। चलो तो सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A + 1D। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होगा, एकदम इजी। A की जगह पे लिख दो 5 और D की जगह पे लिख दो 3/2। नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, हो जाएगा 13/2। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, A + 2D। A + 2D, A की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2, D की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/2। तो क्या हो जाएगा, 2 2 कट हो जाएगा, बचा क्या, 5 + 3 8 हो जाएगा। मिल गया ना, एकदम इजी। इसके ऊपर से पता क्या चलता है, आपके पास A दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो A होना चाहिए और दूसरा D होना चाहिए। ओके, तो सिंपल एकदम इजी मेथड से किया हमने। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन दिया है, उसमें -4 है, फिर ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, उसके बाद 6 दिया है। चलो तो यहाँ पे लिख दो, पहले तो ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5, A6 और ये A को A1 को A भी बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ टर्म। तो ये फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो A होना चाहिए, दूसरा D होना चाहिए। तो A और D फाइंड करने के लिए पहले A तो दिया है, सिर्फ हमें फाइंड करना है D। तो क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, तो A6 गिवन, तो A6 का फॉर्मूला लगाओ, A6 = 5D। A6 का फॉर्मूला लगाओ, A6 = 5D। A6 की जगह पे आप 6 लिख दो इक्वल टू A की जगह पे लिख दो वैल्यू -4 और 5D। अभी यहाँ पे होगा क्या, ये जो -4 है वो लेफ्ट साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा इक्वल टू 5D। 6 + 4 हो जाएगा 10 इक्वल टू 5D। तो 5 जाएगा डिवाइड में, 10/5 इज इक्वल टू D। सो 5 2 ज़ा 10, तो D का जो आंसर आया अपना, D जो आया आंसर अपना 2 आया। तो D की वैल्यू अपने को क्या मिली, 2 मिली। चलो अभी काम तमाम, सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं। चलो सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलेगा, A + 1D। चलो A की जगह पे क्या लिखेंगे, -4, D की जगह पे क्या लिखेंगे, 2।
तो क्या हो जाएगा -2, माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन दोनों में से बड़ा, सॉरी माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन दोनों का माइनस करो, 2 आया। दोनों में से बिग साइन कौन है? 4 की, 4 के पास माइनस है तो माइनस लिखो, तो सेकेंड टर्म मिल गया। चलो थर्ड टर्म के लिए A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो A और D की वैल्यू मेरे पास है, तो A की जगह पर मैं लिखूंगा -4, 2 ब्रैकेट, D की जगह पे हम लिखेंगे 2, तो -4, 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन दोनों का माइनस करो, आंसर 0 हो जाएगा, ख़त्म बात। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला आएगा A प्लस 3D, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो A की जगह पे क्या लिखना है? -4, 3, D की जगह पे 2 है, तो -4 प्लस 3 क्या आएगा? -1। हाँ बोलो ना बेटा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 करो, तो आंसर आ जाएगा 2। माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन दोनों में से बड़ा नंबर 6 के पास प्लस, तो आंसर आएगा +2। नाउ फिफ्थ टर्म यानी कि A प्लस 4D। ओके, A की जगह पे लिखेंगे -4 प्लस 4D की जगह पे हम लिखेंगे 2, तो हो जाएगा -4, 4 2 ज़ा 8, आंसर हो जाएगा 4। कैसे? तो माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन दोनों का माइनस करो, है ना, माइनस प्लस माइनस यानी दोनों का माइनस करो, 4 आएगा, दोनों में से बड़े की साइन प्लस है तो हम +4 लिखेंगे। तो अपने को सभी आंसर मिल गए, ये -2, फिर 0, ये 2 और ये 4, देखो 2 2 का डिफरेंस है, हो गया ना कंप्लीट। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और अभी लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, ये जो क्वेश्चन 2 के अंदर जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो बहुत बोर हो गए होगे बच्चों, तो कोई बात नहीं, सहन तो करना पड़ेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 38 दिया है, एक बॉक्स दिया बोला 38, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो हो जाएगा ये -22। तो यहाँ पे क्या गिवन है? तो ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5, A6। आपको कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो A होना चाहिए, दूसरा D होना चाहिए। तो मेरे पास A भी नहीं है इस बार और D भी नहीं है, तो मैं A और D दोनों फाइंड करूँगा। तो क्या गिवन है उसके ऊपर फोकस करो। तो क्या गिवन है? A2 गिवन है, तो A2 का फॉर्मूला लगाओ, A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D। A2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 38, A नहीं है, D नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। A6 दिया है, तो A6 का फॉर्मूला लगाओ, A6 का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? A प्लस 5D, A प्लस 5D। A6 अपने पास -22 है, लिख दो A प्लस 5D। चलो मिल गया सेकेंड इक्वेशन आपको, सेकेंड इक्वेशन आपको मिल गया। चलो अभी ये दोनों इक्वेशन को करना क्या है? एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो A प्लस D पहले लिख दो, एलिमिनेशन मेथड से करना है। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन मेथड, जो आपने थर्ड चैप्टर में किया है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना है तो नीचे गिवन है ये एलिमिनेशन मेथड की लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके ये मेथड सीख सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या दिया है? A प्लस D इज इक्वल टू 38 और सेकेंड इक्वेशन A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ऐसे 2 इक्वेशन को रखने का है ऊपर नीचे, ये फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे रखा। अभी यहाँ पे A और A कट हो जाएगा ना? हाँ बोलो। नहीं होगा बेटा, कैसे होगा? ये दोनों प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी साइन चेंज किया हमने, तो इसकी भी साइन चेंज करनी पड़ेगी, इसको बुरा लग जाएगा। इसकी भी साइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा D माइनस 5D, तो हो जाएगा -4D। कैसे हुआ? कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। तो +1 -5, ये प्लस को हमें भूल जाना है। तो +1 -5 यानी कि +1 -5 माइनस प्लस माइनस यानी दोनों का माइनस करो,
दोनों का माइनस करेंगे तो 4 आएगा। दोनों में से बड़ी साइन कौन सी है? 5। बड़े के साइन कौन सी है? 5 के पास माइनस है। 5 और 1 में से 5 बड़ा है तो 5 की साइन जो है माइनस है, तो -4 आएगा, तो -4D लिखा। अब ये जो okay, so now the question number 5 is the find the numbers of term. अरे numbers of term it means find the numbers of term. Focus on word. तो focus on word that numbers of term it means n. Numbers of term it means n आपको find करना है from the following AP. AP is given and you have to find the value of n. How? But what is the n? तो यहाँ पे 7 है, 13 है, 19, ऐसे बहुत सारी लंबी सीरीज है और एंडिंग होता है 205, ऐसे जाता रहेगा 7, 13, 19, उसके बाद कौन सा नंबर होगा 3 और 6, 9 और 6, 15, 25, ऐसे जाती रहेगी 205 तक जाएगा। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे, यानी कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे, कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स। तो हमें क्या करना है, सिंपल n फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाओ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला? an इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें an a d सब वैल्यू क्या है वो पहले फाइंड कर देते। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a फॉर एप्पल, नहीं 7 बेटा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस 13 माइनस 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हर बार एक ना एक चीज। d इक्वल टू 6 और ये an क्या होगा यार? an कहाँ है? कहाँ है an? सो an इज द लास्ट टर्म, an इज द लास्ट टर्म 205। तो पुट हियर an इज इक्वल टू 205। अंडरस्टूड? यस और नो? तो अपने को मिल गया सब चीज, जो चाहे वो मिल गया, यानी a d and an. So put the value of an. an is equal to 205, a is equal to 7, and we have to find, and d is the 6. ओके, सो मैंने इसके पहले बहुत बार रिपीट किया, अगर कभी भी n फाइंड करना हो तो आपको करना क्या है, ये 7 वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके जाओ। हर बार एक ही स्टेप कॉमन स्टेप रहेगा, 7 को लेफ्ट साइड लेके जाओ, नहीं कि 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो दोनों को माइनस करो, आंसर क्या आएगा? दोनों को माइनस करेंगे तो 205 माइनस 7 यानी कि 198, क्या आएगा? 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। हर बार एक ना एक चीज रिपीट। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 6 है तो 6 नीचे जाएगा, 198 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1। अभी इसको कट करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, 33 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 जो है वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 33 प्लस 1 इक्वल टू n, तो 34 इक्वल टू n। इट मीन्स n इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? 34 टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 34 टर्म्स है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही करना है जो अभी किया। कैसे? क्वेश्चन लिखने दो बच्चों। तो क्वेश्चन है अपना 18, 15 एंड हाफ, फिर 13 एंड लास्ट -47। एंड आपको फाइंड करना है यहाँ से लेकर -47 तक जाएंगे तो कितने टर्म्स होंगे। टेंशन मत लो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 15 एंड हाफ माइनस 18। अब इसको माइनस कैसे करेंगे बच्चों? तो इसको पहले सॉल्व कर दो। 15 2 ज़ा 30 प्लस 1 यानी 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18। नीचे कुछ नहीं, 1 लिखो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स 31 ज़ा 31, 18 2 ज़ा 32, 36 और 2 1 ज़ा 2। It means -5/2 is the
डी, तो डी हमें मिल गया। नाउ हमें तो फाइंड करना है एन, सो फॉर्मूला लगाओ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे लगा दो -47। मैंने पहले ही बोला था ए एन इज द लास्ट टर्म और लास्ट टर्म -47 है। ओके, तो ए लिख दो 18 प्लस एन तो फाइंड करना है, डी इज द -5/2। ब्रैकेट लगाना बेटा, यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, तो क्या हो जाता है n-1 के साथ ये माइनस में जुड़ा। नहीं बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन में तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। हर बार एक चीज़ रिपीट, यहाँ पे क्या करेंगे तो माइनस में जाएगा ये 18। क्यों, मैंने बोला था ना हर बार अगर n फाइंड करना हो तो ये वाला टर्म्स ऑलवेज इधर ही आएगा, तो हो जाएगा -47 -18 इक्वल प्लस इक्वल टू n-1 -5/2। दोनों को माइनस 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 प्लस, इट मीन्स दोनों का प्लस करना है। ओके, तो दोनों का प्लस करो, 7 + 8 15 पावर 1 65। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 47। 47 के पास माइनस है तो हमें माइनस में आंसर लिखना है, n-1 -5/2। अभी क्या करना है आपको, डिवाइड में 2 है तो 2 ऊपर जाएगा और 5 जो है वो न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। इट मीन्स -65, ये 2 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और -5 जो है वो नीचे आ जाएगा। ओके, इक्वल टू बचेगा सिर्फ n-1। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट होगा 5 1 × 5 5 3 × 15 और माइनस माइनस भी कट हो जाएगा और ये दोनों का मल्टीप्लाई 13 2 × 26 इक्वल टू n-1। -1 लेफ्ट साइड आएगा, 26 + 1 इट मीन्स 27, n इक्वल टू 27। तो अपना आंसर आ गया n इक्वल टू 27। तो बहुत ही इजी सम था ये। ओके ओके बच्चों, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहो ना, लाइक करते रहने का, मज़ा आया तो। और चलो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ AP 11 8 5 और 2। ओके चलो, अभी यहाँ पे तो अभी चेकिंग वाला आ गया भाई। चेकिंग, चेक करो कि -150 इज द टर्म ऑफ दिस AP, यानी -150 जो, यानी ये जो सीरीज़ है ना 11 है, उसके बाद 8 है, कम होती जा रही है ना, देखो फिर 5 और कम है, 2 और कम हुआ, और भी कम हुआ, और भी कम हुआ, तो माइनस माइनस में भी आएगा आंसर इसमें। देखो क्या आएगा पता है, इसमें यहाँ पे आएगा -1। देखो 11 कितना डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है ना, 5 3, फिर 2 के बाद -2, 2 के बाद क्या आएगा 1, फिर 0, फिर -1 है ना, 3 का डिफरेंस है ना, 5 4 3 2, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। उसके बाद क्या आएगा -3 का डिफरेंस है तो -4 आएगा, फिर क्या आएगा -7 आएगा। तो ऐसे आपको सीरीज़ आएगी, तो -150 जो है वो आएगा लास्ट में कि नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। क्या ऐसे हम जाएंगे तो -150 आएगा कि नहीं, वो हमें चेक करना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे जाएंगे सीरीज़ में तो -150 आएगा कि नहीं आएगा, वो हमें चेक करना है। तो कोई बात नहीं, चेक कर लेते ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो सर। चलो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला अपने पास है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 × d। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपके पास सभी वैल्यू होनी चाहिए, तो पहले तो a लिख देते हैं, a है 11, d अपना होगा 8 - 11, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हाँ, तो हो जाएगा -11 - 8 कितना होगा, 3 होगा, -3। तो d अपने को मिल गया -3, a मिल गया 11 और
ए एन क्या होगा, लास्ट टर्म -150, यानी कि -150 है कि नहीं वो। ओके चलो अभी फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है अपना ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे हम लिखेंगे -150, ए की जगह पे हम लिखेंगे 11, एन हमें फाइंड करना है, डिफरेंस अपना -3 है, माइनस में हो तो ब्रैकेट लगा देने का, एन फाइंड करना है इसलिए 11 को इधर लेके आएंगे, हर बार एक ही स्टेप, -11 इक्वल टू n माइनस 1 -3, दोनों को माइनस करो, -161 इक्वल टू n माइनस 1 -3। ओके दोनों को माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों का प्लस करो, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन से 150 है, उसके पास माइनस है तो आंसर माइनस आएगा। -3 नीचे जाएगा, -161 डिवाइड बाई -3 n माइनस 1। अभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस कट, 3 5 नहीं कट नहीं होगा, तो 3 5 15 ऐसे डिवाइड करो, 161 3 5 15, 11 बचा, 3 3 9, क्या है 2 बचा, फिर यहाँ पे 2 तो पॉइंट में आएगा आंसर। भाई पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आया, इसका मीनिंग आपको समझ जाना है कि ये -150 इसमें आएगा ही नहीं, कोई और नंबर आएगा, यानी कि -150 जो है वो इसमें ये सीरीज़ में नहीं होगा। पता चल गया, यानी n की जो वैल्यू है ना वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, यानी कि रेशियो में नहीं होनी चाहिए। तो n की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, यानी कि ऐसे 2 3 4 5 ऐसे नहीं चलेगा, 5/2 3/2 3.5 4.5 ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, नीचे कुछ भी यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, ख़त्म करो बात को। ओके तो यहाँ पे बोल देना है कि -150 जो है वो नहीं है सीरीज़ में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो नहीं है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फटाफट लिख देते हैं हम कि फाइंड 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ओके तो यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ। ओके तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिया है, 31st टर्म हमें फाइंड करना है 31st टर्म, और व्हाट इज़ गिवन, तो 11 टर्म इज़ 38 एंड 16 टर्म इज़ 73। जो चीज़ दिया हुआ है वो पहले हम लिख देते हैं। तो क्या क्या दिया है हमें, तो यहाँ पे बोला है 11 टर्म यानी कि A11 इज इक्वल टू 38, एक ये है। उसके बाद 16th टर्म यानी कि A16 दिया है आपको 73, 16 वाला टर्म 73 है, 11th वाला टर्म 38 है। और तो बोल रहा है कि भाई 31st टर्म वाला कौन सा होगा, 31st टर्म क्या होगा। ओके पता चल गया आपको, ये 3 चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, 2 चीज़ गिवन है, थर्ड फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अगर आपको कोई समोसा देगा इसका मीनिंग क्या है, आपको खाना है। आपको समोसा देगा उसका मीनिंग आपको खाना है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि यहाँ पे A11 दिया गया है, तो प्लीज़ आप फॉर्मूला लगाओ ना बेटा, ये फॉर्मूला लगाओ कि A11 दिया है तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, A इज इक्वल टू A प्लस 10D। A11 की जगह पे 38 लिखेंगे और A की जगह पे तो फाइंड करना है बेटा, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन मिल गया फर्स्ट। अभी दूसरा भी समोसा है, ये रहा A16, लगा दो चौका, A16 इक्वल टू A प्लस 15D। ओके A16 की जगह पे 73 लिखेंगे, A प्लस 15D। चलो अभी इसको क्या करेंगे हम, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके तो एलिमिनेशन मेथड आपको पता है, ए और हमें डी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख रहे हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस
10D इज इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कट हो जाएगा ना, नहीं कट होगा, दोनों के पास प्लस है यानी माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी साइन चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी। ये ए गया 10 माइनस 15 तो हो जाएगा -5D। देखो जब ये लेटेस्ट साइन रखे तब ये ऊपर वाली जो साइन है उसको हमें भूल जाना है, उसको ध्यान में नहीं लेना है। यानी 10 माइनस 15, 10 माइनस 15, 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। ओके, डी तो ऐसे ही रखना है और ये दोनों में से माइनस करो तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, बराबर ना। अरे ऐसा नहीं बच्चों, बड़े में से छोटा माइनस होगा यानी 73 माइनस 38 होगा, याद रखना प्लीज़, ऐसा मत मिस्टेक करना। तो 3 में से 13 और 7 और के ऊपर 6 आएगा, 13 में से 8, 5, 6 में से तो 3, अभी यहाँ पे आएगा 35। अभी दोनों में से बड़ी साइन किसकी है, 73 के पास माइनस साइन है तो माइनस लिख देंगे। ओके तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ अपना -5D, -5D इज इक्वल टू -35 तो -5 नीचे जाएगा, -35 डिवाइड बाई -5 तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 7 35 तो हो जाएगा माइनस नहीं पर लेकिन +7। तो बच्चों यहाँ पे हमें मिल गया D। ओके, अभी A की भी हमें कमी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर से A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो A प्लस D की जगह पे हम लिख देंगे 7 इक्वल टू 38 तो हो जाएगा 70 इक्वल टू 38, 70 राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा तो 38 माइनस 70 क्या आएगा आंसर, 70 में से 38 जाएगा बेटा, 38 में से 70 नहीं जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम 70 माइनस 38 ऐसे करके तो 10 और ये 6 इसका 2 हो जाएगा, ये 332 आंसर आएगा माइनस में, बड़े की साइन माइनस तो -32। देखो माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है आपको। अभी आपको 31st टर्म फाइंड करना है भाई, 31st वाला टर्म, तो हमें 31st का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने पास। देखो मैंने इसके पहले भी बोला था अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आपके पास कितने चीज़ होनी चाहिए, 2, एक तो क्या फर्स्ट टर्म होना चाहिए, ए होना चाहिए और दूसरा क्या डी होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ओके तो A31 का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D, डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला तो लाइव झिंगा लगा। तो यहाँ पे A की जगह पे लिख देंगे -32 प्लस 30 और D की जगह पे लगा देंगे 7। ओके तो -32 प्लस 210 माइनस करो तो हो जाएगा 210 माइनस 32 10 0 1 8 0 के ऊपर 10 है 0, 10 में से 3 7 78 होगा। तो ये हो गया अपना 78 यानी 31st वाला टर्म कौन सा होगा, 78 होगा। तो पता चल गया। देखो हमें दो चीज़ दिया था, 11 टर्म दिया था तो 11 टर्म का फॉर्मूला लगा A प्लस 10D और 16 टर्म दिया था तो A16 इक्वल टू A प्लस 15D, दोनों का फॉर्मूला लगाया। एलिमिनेशन मेथड किया, कौन सी मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया, ये D मिला। D के बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड कोई में से भी रख सकते हो, तो मैंने फर्स्ट में रख के A की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद 31st टर्म बोला था तो 31st टर्म का मैंने फॉर्मूला लगाया A प्लस 30D, तो अपना आंसर आ गया। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है वो भी। An AP consist of 50 terms of which third term is 12 and the last term 106. Find the
29th टर्म। चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए एन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी कि यहाँ पे जो ए पी है वो ए पी के पास कितने टर्म्स हैं, टोटल 50 टर्म्स है। उसने बोल दिया कि 50 टर्म है, ओके। और आपको दिया है थर्ड टर्म इज 12, ऐसे राउंड करते रहो तो आपको पता चल जाए। और लास्ट टर्म है 106, ओके। तो बोलो कि भाई 29th टर्म कौन सा होगा, ओके। तो पहले जो जो गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या है, तो गिवन है 50 टर्म, टोटल जो टर्म है वो कितना है 50 टर्म, n इज इक्वल टू 50 आपको दिया है। दूसरा आपको गिवन है थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म का मीनिंग होता है A3 इज इक्वल टू 12 है। और तीसरा दिया है लास्ट टर्म। अरे यार लास्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे तो मुझे बोला थर्ड टर्म बोला इसलिए मैंने A3 लिख दिया, लेकिन ये लास्ट टर्म में क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पे टोटल बोल दिया है कि 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा 50 वाला टर्म, यानी कि A50, अंडरस्टूड। तो लास्ट टर्म क्या है 106 लिख दिया, ओके। और आपको फाइंड करना है 29, यानी A29 आपको फाइंड करना है। चलो तो इसके पहले मैंने बोला था आपको कि अगर आपको कोई समोसा दे तो क्या करने का, खाने का। तो यहाँ पे भी 2 समोसा है। कौन से 2 समोसा, एक तो A3 है, दूसरा A50 है। चलो तो समोसा खाते हैं, A3 का फॉर्मूला लगाते हैं चौका। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A3 का फॉर्मूला लगाया A प्लस 2D, A3 की जगह पे लिख दो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ओके। अभी सेकंड भी आपको कुछ दिया गया है, क्या A50 सेकंड समोसा, A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D, ओके। तो A50 की जगह पे लिख देंगे 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। अभी आपको करना क्या है, ये A29 फाइंड करना है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार बोला है आपको कि कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो A होना चाहिए और दूसरा D होना चाहिए। तो अपने पास A और D कुछ भी नहीं है तो फाइंड कर लेंगे ना, ये 2 चीज़ दिया है ना, तो उसमें से हम A और D फाइंड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, कौन सी मेथड, एलिमिनेशन। तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन ये फर्स्ट और ये सेकेंड, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अभी दोनों को सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस ये गया 2 माइनस 49 माइनस 47D इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करो 106 माइनस 12 करेंगे तो अपना आंसर आएगा 94 आएगा शायद, 94 आएगा, बराबर 94 आएगा। और माइनस में आएगा वो भी, क्योंकि बड़े की साइन माइनस, तो हो जाएगा -47D इज इक्वल टू -94। ये नीचे जाएगा तो D इज इक्वल टू -94 डिवाइड बाई -47, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, 7 2 ज़ा 47 2 ज़ा, तो D इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अभी D तो मिल गया बच्चों, तो A कैसे मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, तो हो जाएगा यहाँ पे A प्लस D की जगह पे लिख देंगे 2 इक्वल टू 12, 2 2 ज़ा 4, उधर जाएगा -4 हो जाएगा 3, तो A अपने को मिल गया 3। A और D मिल गया। अभी तो बहुत इजी हो गया, 29 वाला टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29 टर्म, A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, ओके। तो यहाँ पे A की जगह पे लिख देंगे 2 और D की जगह पे हम लिख देंगे, सॉरी A की जगह पे 3 लिखेंगे और D की जगह पे 2 लिखेंगे। फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 3 और ये 56, आंसर आएगा 59। A29 इक्वल टू 59, अपना आंसर आ गया कि भाई 29 वाला टर्म कौन सा होगा, 59 होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9,
Okay, so now the question number 9, the third and the ninth term of AP is 4 and minus it respectively. देखो याद रखो respectively बोला होगा, तब ये जो थर्ड टर्म है वो है 4 रिस्पेक्टिवली. थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP is 4 and माइनस है, यानी थर्ड टर्म जो है वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है. ये खास ध्यान रखना है. तो लिख दो जो भी गिवन है. गिवन क्या है आपको, A3 इज इक्वल टू 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8. सो आपको ये फाइंड करना है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी कि कौन सा टर्म 0 होगा. ये तो इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था ना, -150 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा हुआ. तो 0 टर्म जो है वो कौन से नंबर पे होगा, आपको कौन से नंबर पे होगा वो फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले हमें तो A और D होना चाहिए, तभी आगे कुछ होगा काम. तो ये जो टर्म्स दिया है 2 समोसा, फिर से तो 2 समोसा के ऊपर से फॉर्मूला लगाओ. तो थर्ड टर्म आपको दिया है तो लिख दो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. A3 की जगह पे लिख दो 4 इक्वल टू A प्लस 2D. ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन. चलो नेक्स्ट, A9 दिया है तो A9 का फॉर्मूला लगाओ A प्लस 8D. यानी हमें क्या करना है, A9 की जगह पे -8 लिख देना है A प्लस 8D. तो हो जाएगा ये अपना सेकेंड इक्वेशन. फिर से एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड करो. एलिमिनेशन मेथड में ये दोनों इक्वेशन को रखना है. A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू -8. ये A कट हो जाएगा, हाँ बोलो, नहीं कट होगा, माइनस रखना पड़ेगा. यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो प्लस. जो साइन है वो ऑल्टरनेट रखना है, ऑल्टरनेट कर देना है. यानी प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो. ये A कट हो जाएगा तो 2D माइनस, अब ये प्लस की साइन को भूल जाना है, ये माइनस की साइन को भूल जाना है. ओके, तो 2 माइनस AD, 2 माइनस 8 यानी कि -6 होगा. बड़े की साइन माइनस इसलिए -6D. 4 प्लस 8 तो 12 हो जाएगा. तो D इज इक्वल टू होगा 12 बाई -6, यानी D इज इक्वल टू हो जाएगा तो 6 2 ज़ा 12, आंसर आएगा -2. तो D मिल गया. तो अभी क्या देरी है, A फाइंड कर दो भाई. A इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A प्लस 2D इज इक्वल टू 4. D की वैल्यू लिख दो -2 A प्लस 2 ब्रैकेट -2 इक्वल टू 4. तो A 2 2 ज़ा -4 इक्वल टू 4. 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. यानी A इज इक्वल टू 4 प्लस 4, इट मीन्स A इज इक्वल टू 8. अभी हमें चेक करना है कि 0 होगा कि नहीं. तो हमें क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाना है. A प्लस n-1 इंटू D. तो हमें an की जगह पे क्या लिख देना है बेटा, 0 लिख देना है. तो यहाँ पे 0 लिख दो. ओके, तो an 0 लिख दो तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वो कौन से टर्म पे होगा. ओके, तो A की जगह पे हम लिख देंगे 8 n-1 और D की जगह पे हम लिख देंगे, क्या मिला, D -2. ओके, अभी क्या करना है आपको, 8 जो है वो लेफ्ट साइड लेके आना है. -8 n-1 -2. -2 जो है वो डिनोमिनेटर -8 बाई -2 इक्वल टू n-1. माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, 4 इक्वल टू n-1. -1 इधर आएगा तो n प्लस 4 प्लस 1 हो जाए, इट मीन्स n इक्वल टू 5. n इक्वल टू 5 यानी कि आपको पता चल गया है कि ये कौन सा टर्म होगा, 5th वाला टर्म होगा. 0 कब आएगा, 5वें नंबर पे आएगा. ओके, तो देखो पता चल गया. मैंने क्या किया, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया था रिस्पेक्टिवली, तो मैंने लिख दिया थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है. तो थर्ड और नाइन्थ लिख दिया ऐसे. A3 को A प्लस 2D, A9 इक्वल A प्लस 8D. दोनों का एलिमिनेशन किया, उससे अपने D मिला, D से हमें A मिला. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7. इट मीन्स यहाँ पे जो 17th वाला जो टर्म है, यानी कि A17 जो है वो 10th टर्म से 7 जितना एक्सीड है. इट मीन्स मोर है, ज़्यादा है. ओके, सो
10th टर्म से कितना 10th टर्म में 7 ऐड करेंगे तब अपने को 17th वाला टर्म्स मिलेगा। ओके, तो आपको पता चल गया है ये 17 टर्म ऑफ ए एक्सीड विथ 10 टर्म बाई 7। तो मैंने लिख दिया ये वाला इक्वेशन बनेगा। अभी सिंपल A7 आपको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। तो A7 की जगह पे हम लिख देंगे 17 की जगह पे लिख देंगे 16D और 10 की जगह पे लिख देंगे A प्लस 9D प्लस 7। अभी क्या करो, यहाँ से A और D वाला टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आओ, यानी कि A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A के पास प्लस, A के पास माइनस, कट। 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7D इक्वल टू 7। 7 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 7/7। आंसर अपना हो जाएगा 7 1 जा 7। इट मीन्स आंसर जो अपना बना D इज इक्वल टू 1। सो माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक चीज़ और कि जो बेल आइकन की जो क्लिक है उसके ऊपर बेल क्लिक कर दीजिए और अपने क्लासमेट को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।